नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी की अगर चुनावी तैयारियों को देखें तो वो चुनावी तैयारियां तो चाक चौबंद नजर आती हैं। लेकिन अगर अभी से टिकट फाइनल किए जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये चुनावी तैयारियां कितनी तेज चल रही हैं। और उसमें भी सबसे खासकर कि बहन जी ने सबसे पहले ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में वो ब्राह्मण समाज जो अपने आप को उपेक्षित, नाराज और मायूस मान रहा है, उसे बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान मिल सकता है। और इसके पहले के उदाहरण आप बहुजन समाज पार्टी की बैठकों और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा की जो लोकेशन होती, स्थिति होती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की बैठकें होती हैं तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। आकाश आनंद जी के पास बैठते हैं वो, और कहीं न कहीं ये एक संदेश तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश की जाती है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलित वर्गों की ही पार्टी नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और सर्व समाज की राजनीति करती है। और बहन जी इसलिए चाहे विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित करती हैं, दलित समाज का वो खुद नेतृत्व करती हैं। और जब समर्थ समाज की बात आती है तो उसमें ब्राह्मण समाज के जरिए, ब्राह्मण समाज के चेहरे के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा दिखते हैं। और अगर ठाकुर समाज की बात की जाए तो उसमें उमा शंकर सिंह खुद विधायक के रूप में मौजूद हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है और सर्व समाज का प्रतिनिधित्व भी बहुजन समाज पार्टी में मौजूद है। अब सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, हैं और आगे भी रहेंगे जिस तरीके से अभी वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी ने अब तक की जो बहुजन समाज पार्टी की कार्य पद्धति रही है, उसमें ये ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि उनके समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर आज भी बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित हैं। हालांकि न सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा, इसके पहले चाहे वो नकुल दुबे हों, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे वो रामवीर उपाध्याय हों, तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जो बसपा की सरकार में मंत्री रहे और बड़ा चेहरा रहे। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में अपना नेता किसको माने, इसको लेकर के ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है। जब 2017 में योगी पार्ट 1 आई, सरकार आई, तब उस समय ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा को स्थापित किया गया। लेकिन दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम से हटा दिया गया और दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ही प्रोडक्ट थे, लेकिन उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण विश्वास नहीं किया और दिनेश शर्मा जी को हटा के दूसरा ब्राह्मण चेहरा लाया गया। दूसरा ब्राह्मण चेहरा लाया गया जिसमें ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से होकर के भारतीय जनता पार्टी में गए थे। अब ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए ब्रजेश पाठक कुछ ठोस काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और कई बार ब्राह्मण समाज और उनके संगठनों की तरफ से ये ट्वीट भी आते हैं कि ब्रजेश पाठक सिर्फ नाम के जो है ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हैं, उनकी चलती नहीं है। चाहे कोरोना काल में उनके अमित मोहन प्रसाद जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हों, उनके साथ उनके खराब संबंध रहे हों, चाहे भी हाल ही के दिनों में देख लीजिए, तमाम सारी चीजें रही हैं जब ब्रजेश पाठक असहाय की स्थिति में नजर आए हैं। और अभी उनके विभाग में कुछ दिनों पहले ज्वाइनिंग को लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ था। अब ब्रजेश पाठक को भी मालूम है कि उनको डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, कहीं ऐसा न हो कि दिनेश शर्मा की तरीके ब्रजेश पाठक को भी जो है भारतीय जनता पार्टी बदल दे। अब इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 18 जनवरी को, जनवरी के महीने में माघ मेला चल रहा था प्रयागराज में, और उस समय वहां शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ, उनका छत्रप तोड़ा गया। इसके बाद बटुकों के साथ जो है चोटी खींची गई, मारपीट की गई, अभद्रता की गई। अब ब्रजेश पाठक जी एक महीना पूरा शांत रहे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पाठक जी के अंदर जो है क्या कौन सी हलचल मची। एक महीने के बाद ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुकों को बुला करके उनका सम्मान किया, उनकी पूजा की, साथ में उनकी पत्नी भी थी। तो इससे संदेश गया कि कहीं न कहीं ब्रजेश पाठक को भी ये खतरा है कि अगर उन्होंने ब्राह्मण समाज के मान सम्मान को लेकर के उचित आवाज नहीं उठाई
तो फिर आने वाले समय में उनकी राजनीति जो है कमजोर हो सकती है। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी सीधे-सीधे सीएम योगी से भी जो है मोर्चा ले लिया, क्योंकि सीएम योगी लगातार शंकराचार्य के खिलाफ बयान दे रहे थे। इधर ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया। अब ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। अब इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी चुनाव को लेकर के बहुत तेजी से, बहुत दमदार तरीके से तैयारी कर रही है और ब्राह्मण समाज बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर ब्राह्मण समाज के जो लोकल लीडर हैं, जो प्रधानी को प्रभावित करते हैं, जो ब्लॉक प्रमुखी को प्रभावित करते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को प्रभावित करते हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में दखल रखते हैं, ऐसे कई सारे ब्राह्मण नेता जो लोकल बॉडी स्तर पे काम करते हैं, वो ब्राह्मण समाज अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी ने इसी बीच में एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और जालौन की एक विधानसभा माधवगढ़ है, वहां से आशीष पांडे को ब्राह्मण समाज का पहला प्रत्याशी जो है उतार दिया है बहुजन समाज पार्टी से। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीब 80 ब्राह्मणों को मैदान में उतारने वाली है। मतलब 403 सीटों में से करीब 80 सीटें ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों को दी जाएंगी। ब्राह्मण समाज 80 सीटों पर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। और इसके अलावा जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि 50 जून तक जो है करीब 50 टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। मतलब जून का जो महीना आने वाला है, आप ये समझिए कि मार्च, अप्रैल, मई और जून आने वाले 3.5 से 4 महीनों में बहन जी की तरफ से 50 टिकट अभी से फाइनल कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अप्रैल से खबर है कि अप्रैल के महीने में आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर जैसे जैसे प्रत्याशी फाइनल होते जाएंगे, आकाश आनंद जी को हर विधानसभा सीट पर रैली करने के लिए भेजा जाएगा। और आकाश आनंद जी को वैसे भी सुनने के लिए पब्लिक बहुत बेताब रहती है। जिस तरीके से वो जोशीला और आक्रामक तेवर में भाषण देते हैं, उससे पब्लिक में जोश भी आता है और वो जो है लोगों के मुद्दे भी उठाते हैं। तो ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जैसे जैसे टिकट फाइनल होते जाएंगे, आकाश आनंद हर विधानसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। ऐसी खबरें बसपा की तरफ से आ रही हैं। और चुनाव में और ज्यादा बसपा को मजबूत करने के लिए 15,000 बूथ कमेटियां गठित करने का प्लान है और ये सब काम 14 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अप्रैल के महीने से आकाश आनंद जी आपको मैदान में नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अप्रैल के अंतिम आखिरी सप्ताह से आकाश आनंद की रैलियों की जो है तारीख सामने आएगी। पूर्वांचल में अभी हाल ही में इंदु चौधरी जी ने बहुत बड़े स्तर पर ब्राह्मण समाज के लोगों को ज्वाइन कराया, जिसकी जमकर तारीफ भी हुई। और जिस तरीके से इंदु चौधरी जी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को बसपा में शामिल कराया, एक अभियान चलाया सदस्यता समारोह का, उसमें जिस तरीके से ब्राह्मण समाज शामिल हुआ है, इसकी हलचल उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से है। कई सारे ब्राह्मण संगठनों की तरफ से अब ये चर्चा तक होने लगी है। इवन यहाँ तक कि पत्रकारों में भी ये आम चर्चा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सीरियस और गंभीर है, अगर इसी तरीके से ये 2-3-4 महीने तक काम हो गया तो यूपी में बाजी पलट जाएगी। ब्राह्मण समाज अगर बीएसपी के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा करके जुट गया तो उत्तर प्रदेश में कमाल हो सकता है। ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल ये जो खबर है कि बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और ब्राह्मणों के साथ साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ करके जिस तरीके से सामाजिक समीकरण सेट करके बहन जी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, इन सब चीजों को लेकर के आपका अपना क्या मानना है? और जिस तरीके से ब्राह्मण प्रत्याशी अभी से उतारने शुरू कर दिए गए हैं और समाज में, ब्राह्मण समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है, ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर रहा है, ऐसे में बहन जी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा? आपकी नजर में क्या लगता है? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।